नमस्कार, मैं मोनिका सक्सेना। आज मैं आपको एड़ी दर्द के लिए बताऊंगी कि एड़ी में दर्द हो तो हमें क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए, क्योंकि ये होती बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन करना पड़ता है हमें, क्योंकि जब प्रॉब्लम आ जाती है तब तो उसको फेस करना ही होता है, चाहे वो कितना भी हमें दर्द दे कि हमें उसको फेस करना होता है। तो उसको फेस करने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो मैं क्रियाएं बताऊंगी वो आप खाना खाने के 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें कोई भी प्रेशर पेट पे नहीं है। जब हमें कोई भी प्रेशर पेट पे पड़ा होता है तो हमें वो आसन क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें हमारा कोई भी पेट पे असर नहीं है। इसमें देखिए, आपको जब एड़ी में दर्द हो तो सबसे पहले मैंने पहले भी वीडियो डाली है, उसमें भी बताया है कि ये जो थंब इसका है अंगूठा, इसको आगे पीछे करिए, ये उंगलियों को करिए, फिर हर एक उंगली को आगे पीछे और फिर पूरा पंजे को, क्योंकि इससे पूरी हमारी नसें पहले तो खींचेंगी। पूरा पंजे को अब इसको गोल घुमाइए। जब हमने इसको गोल घुमाया, आप देखिएगा एकदम रिलैक्स लगेगा इसको गोल घुमा के। इसको अपोजिट भी घुमा लीजिए, इसको अपोजिट करा। अब हमें क्या दबाना है, इसका पॉइंट है। जैसे हमारा ये देखिए, इसमें ये एक तो पॉइंट ये है इसका, और दूसरी साइड से इधर देखिए ये दूसरे साइड से। तो हमें कैसे दबाना है, इस तरह से प्रेस करना है, छोड़ देना है। तो कैसे करेंगे, इस तरह से प्रेस करिए, छोड़ दीजिए, प्रेस करिए, छोड़ दीजिए। तो ये करने से थोड़ी देर आप करिए, कम से कम 10 मिनट आपको करना है। 10 मिनट करने से क्या होगा, हमें एकदम रिलैक्स मिलेगा पैर में, एड़ी के दर्द में। और इसी तरह से हमें इसको वी बनाना है। जैसे ये मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि आपको चैनल्स भी दबाने हैं, दोनों उंगलियों के बीच में जगह होती है, ये चैनल्स को प्रेशर दीजिए, चारों चैनल्स में। ये एड़ी का वी बनाना है। जैसे हमें इस तरह से, वो पीछे भी और इधर भी, हमें दोनों तरफ से। कैसे, इसको इस तरह से हम अंगूठे से ही प्रेस करेंगे। थोड़ा सा दर्द होगा क्योंकि ये पोर्शन आपका दर्द है, एड़ी प्रॉब्लम होती है तो ये पोर्शन दर्द होता है, और जिसका फ्लैट फुट होता है प्रॉब्लम उसे भी आती है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो हमें करना पड़ेगा। तो इसका वी बना के आप इसको प्रेशर दीजिए इस तरह से। वी कैसे आप समझ में आ रहा है, ये इस तरह से वी बनाएंगे, क्योंकि हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाना ये सॉल्यूशन नहीं होता है किसी भी प्रॉब्लम का। और प्रॉब्लम है, लाइफ है, तो वो प्रॉब्लम तो आएंगी, उसको फेस करना, उसको हैंडल करना ज्यादा जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले आप तेल या कुछ भी चिकना लगा लीजिए पैर पे, फिर इस तरह से प्रेशर देंगे। कैसे, इस तरह से, यहाँ से, क्योंकि इतने पोर्शन में आपके पेन है, पेन मेनली ये होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर देंगे और ये यहाँ तक इस तरह से प्रेशर दीजिए। देखिए, हमारा शरीर सही होगा तभी हमें कोई पूछेगा। घर वाले भी, फैमिली वाले भी तभी पूछते हैं जब आप बिल्कुल फिट रहते हैं। अगर फिट नहीं है तो घर वाले भी खुश नहीं होते हैं। तो बताइए, जब हम घर वालों को खुश नहीं कर पाएंगे तो किसी और को क्या करेंगे, समाज में क्या करेंगे हम। तो बहुत जरूरी है, ये छोटी छोटा है क्रियाएं करना बहुत जरूरी है। ये हो गया, इस तरह से पैर की मालिश हो गई। उसके बाद एड़ी के दर्द के लिए एक मैं आपको बताती हूँ, एक बॉल ले लीजिए, या एक जो आपका वो आता है बॉटल होती है, बॉटल कोई सी भी, प्लास्टिक की बॉटल हो, कोई सी भी हो, मेटल की हो, कोई बात नहीं, उस पे पैर रखिए। अब हमें गोल गोल इसको इस तरह से कहाँ से घुमाना है, जहां से मैंने बताया था आपको कि ये इतने पोर्शन में ही हमें बॉल को घुमाना है। हमें यहाँ भी नहीं घुमाना है, हमें यहाँ भी नहीं घुमाना है, सिर्फ इतने पोर्शन में बॉल को घुमाना है। किस तरह से, देखिए, बॉल पे पैर रखा, ये बॉल इजी मिल गई मुझे, इस वजह से मैंने बॉल से आपको बता रही हूँ, नहीं तो आप बॉटल रख सकते हैं, उसको इस तरह से रोल कर सकते हैं। ऐसे ही बॉल को हम इस तरह से रोल करेंगे। जब आप इसको रोल करेंगे, आप देखिएगा कितना एकदम रिलैक्स लगेगा आपको। और दोनों पैर में हो तो दोनों पैर से कर लीजिए, दूसरी बॉल रख लीजिए, ये दूसरी बॉल, इसको रोल करिए। जिसमें दर्द है उसको ज्यादा करिए और जिसमें नहीं है उसको भी कर लीजिए। इससे तो कोई ऐसा कि नुकसान तो हमारा होगा नहीं।
लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। तो इस तरह से हमने कर लिया। ऐसे ही हम इसको, बॉटल को भी जब हम घुमाएंगे तो हम इस तरह से ही घुमाएंगे। सिर्फ मैंने बताया कितने पोर्शन पे, उतने ही पोर्शन में घुमाएंगे। ये हो गया बॉल का। अब एक है कि आपको, जैसे आप दीवार के सहारे खड़े हो, देखिए मैं दिखाती हूँ एक मिनट। ये अगर हम दीवार के सहारे खड़े हैं तो जो नीचे हमारा पंजा है उसको क्या करेंगे, इधर ये नीचे जो पंजा है हमारा, इसको इस तरह से प्रेशर देंगे। देखिए इसको थोड़ा सा हमने करा और इसको प्रेशर दिया, दिखाई दे रहा है? प्रेशर देंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ी देर हमें ऐसे प्रेशर देना है, पंजे को ऊपर खिंचा हुआ रखना है। इसमें थोड़ा सा बच्चे घर पे हैं तो थोड़ा सा रूम भी सब डिस्टर्ब चल रहा है, तो देखिए, आप देखिए, आप क्लियर दिख रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको प्रेशर से ऐसे, पंजे हमारा ऊंचा उठा रहे हैं और हल्का सा हम प्रेशर घुटने का भी देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम घुटने का प्रेशर देंगे तो हमारा पंजा ऊपर उठा रहेगा। एड़ी पे हमारा पूरा प्रेशर, पंजे पे पूरा प्रेशर। तो क्या होगा इससे हमारे को दर्द में थोड़ी देर हमें दर्द जरूर होगा, क्योंकि हमारे पेन है एड़ी में। इसी तरह से अगर दूसरे पैर में भी है तो दूसरे पैर का भी पंजा थोड़ा सा दीवार पे रखा और उसको पैर को दबा दिया, घुटने से थोड़ा सा प्रेशर दिया, थोड़ा सा प्रेशर। नहीं समझ आएगा तो पूछिएगा कमेंट में। फिर से देख लीजिए एक बार, मैं लाइट जलाती हूँ। देखिए, इसको पंजे को दीवार के सहारे थोड़ा सा, क्योंकि हाथ से हम इतना प्रेशर नहीं दे पाते हैं। ये क्या है, हमारी पूरी बॉडी का प्रेशर इस पर पड़ रहा है। थोड़ा सा पैर मोड़ लीजिए, इसको आप दिन में 3 बार करिए, कम से कम 10-10 मिनट का के लिए करिए और हटा लीजिए। ज्यादा दर्द मत करिए, थोड़ी देर बाद फिर करिएगा। फिर से पैर को, पंजा हमारा खड़ा रहे, इस तरह से करिएगा। उसके बाद एक और क्रिया है, आपको बताती हूँ। जैसे हमने एक कपड़ा बिछाया, आप कुछ भी ले लीजिए, पतला हो मोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये हमने कपड़ा फैला रखा है, इस पे आपको पंजे से इसको क्या करना है, पंजे से इसको खींचना है कपड़े को। अगर हमारे दोनों पैर में दर्द है तो हम दोनों एड़ी में दर्द है तो हम इसको खींचेंगे, इसको इस तरह से खींचेंगे। और उसके बाद में जब ये पूरा कपड़े को हम खींच लेंगे, फिर हम इसको छोड़ देंगे, फिर से पूरा बिछा लेंगे, इसको फिर से खींचेंगे इसी तरह से, ताकि हमारे उंगलियों का, देखिए मूवमेंट हो रहा है उंगलियों का, कपड़ा भी खींच रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है। ये मूवमेंट के लिए कर रही हूं मैं बेसिकली। इससे देखिएगा ये करके। अब मान लीजिए कपड़ा भी नहीं है उस समय हमारे पास, हम कहीं सफर कर रहे हैं, हमारे एड़ी में दर्द हो रहा है और कपड़ा हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी मैं बता देती हूँ आपको। उसके लिए आपको पंजे को क्या करना है, इस तरह से पूरी उंगलियां खोलिए, इस तरह से चलाना है। तो ये क्या है, हम रात में जैसे हम सोने से पहले हम एक पिलो रखें अपने पैर के नीचे और उसके ऊपर एड़ी का ये भाग रख दें। एड़ी में ये वाला भी आपको फायदा करेगा, इससे भी बहुत फायदा होगा। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, इससे भी फायदा होगा। और पंजों को सबसे ज्यादा फायदा इससे है। जैसे आप पंजों को, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारा पूरा बॉडी तक पहुंच, पूरे एड़ी तक और पैरों तक पहुंचेगा। यहाँ तक आप देखिए नस खिंच रही है, पूरी नस खिंचेगी यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये बहुत छोटी छोटी हैं क्रियाएं, बस टाइम आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से, जैसे अब आप बताइए कि हमने बॉडी को अपने खराब कर लिया,
कोई भी बीमारी लेके। अब वो बीमारी आ तो गई, अब जाएगी कैसे? क्योंकि ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। वो तो चलो हमारे कर्मों का वो हो गया कि भाई हमारे कर्म हैं जो हैं, उसका हमें भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन उसको ठीक भी तो कर सकते हैं। वो भी हमारे हाथ में है, अपने लिए हमारे हाथ में है। हमने पौधा लगाया, हमने ज्यादा पानी दे दिया तो वो पौधा सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी तरह से हमारी बॉडी है, अगर हम उसको भी खाने में ज्यादा देंगे और उसका हम कुछ भी उपयोग नहीं लेंगे, अगर बॉडी के साथ हम करेंगे नहीं कुछ भी, अगर हम एक्सरसाइज, योगा, जिम या वॉक कुछ भी नहीं करेंगे या छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं भी नहीं करेंगे, तो फिर तो ये हमें प्रॉब्लम कर देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, कुछ नहीं समझ आए तो ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि समझ नहीं आएगा और फिर आपको पता भी है और समझ नहीं आ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसका पता होने का कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर हम उसको यूज़ में नहीं लाते हैं। ये बात तो क्लियर है। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखिए, चाहे कितने दर्द बॉडी में भगवान दे, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। भगवान भी खुश हो जाता है और इंसान भी जो आपको देखेगा वो खुश हो जाएगा कि इस बंदे को कितनी तकलीफ है लेकिन ये खुश है। उससे आधी बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, ऐसा नहीं है कोई भी सुखी कोई नहीं है। अब हम इनको दोनों को कैसे चलाएंगे? करके देखिए, बहुत फायदेमंद है ये, करके जरूर देखिएगा। इसको इस तरह से चला के देखिएगा। मालिश करना जरूरी है, जो जो मैंने बताए हैं सारे एड़ी के दर्द के लिए हैं। ये बहुत फायदेमंद है जो मैं आपको बता रही हूँ। उंगलियां पूरी खोली है, इसमें सांसों का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है और ना ही इसमें आपको होल्ड करना है सांस, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पैरों का मूवमेंट करना है। तो उसके लिए मेरे से पूछा था किसी ने एड़ी के दर्द के लिए, तो प्रॉब्लम जब आती है तभी इंसान पूछता है, कोई बात नहीं, लेकिन जुड़े रहिए, योग से जुड़े रहिए, क्योंकि योग ऐसी चीज़ है कि जो हमें बाज़ार में कहीं नहीं मिलेगा ऐसे खरीदने पे, वो आपको सीखना पड़ेगा। ये निश्चित कर लीजिए कि आपको सीखना है। अगर आपको स्वस्थ लाइफ जीनी है, लंबी किसी को नहीं जीनी होती है लेकिन स्वस्थ जीनी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, योग साधना की तरफ बढ़ते रहते हैं, तो हम अंदर से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हमें अंदर से ये भाव नहीं आता कि नहीं हमारी बॉडी में पेन है तो हम ये नहीं करेंगे, हमारी बॉडी में पेन है हम ये नहीं करेंगे, हमें ये विटामिन की कमी है तो हम ये नहीं कर सकते। ये मन में बिल्कुल मत लाइए। जो छोटी छोटी क्रियाएं मैंने बताई हैं उनको करिए, और अगर फ़ायदा हो और ना भी हो तो भी बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसको आगे जितना मेरे को पता है मैं ज़रूर बताऊंगी। धन्यवाद, नमस्कार।